प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमन अरोड़ा न्यू दिल्ली से। मेरे चर्च का नाम है लॉर्ड्स ग्रेस चर्च। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये समय जो परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखने पाएँ। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद दूंगा भाई रेवरेंड रितेश जोशुआ जी का, जो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ GCCI हैं। और मैं साथ ही साथ मेरे परम मित्र का जो रेवरेंड शमशेर खान जी हैं, ट्रेजरर एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आप लोगों के सम्मुख प्रभु के वचनों को बांटने पाऊँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि आज परमेश्वर ने मुझे जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सी बातें खुदा इन दिनों में सिखाते जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस की महामारी का समय चल रहा है और 21 मार्च से इस समय जो लॉकडाउन का चलता आ रहा है, और बीते दिनों थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील भी मिली है, बहुत छूट दी गई है। लेकिन जब ये शुरुआत हुआ तो परमेश्वर के सम्मुख में घुटनों पे आया और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये समय ऐसा किस लिए आया? ये समय क्यों ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया एक कमरे में बंद कर दी गई, आराधनालयों में आराधना होने के लिए रोक दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा ही अद्भुत प्रकाशन मुझे दिया जिसे हम वचन के द्वारा जानेंगे। जो परमेश्वर ने मुझे वचन बताया है, उत्पत्ति की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 पद सुनिएगा, वो हमारे लिए क्या संदेश देता है। ये वचन उत्पत्ति की पत्री 6 अध्याय और 6 पद देखिए, परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय में इस वचन के द्वारा मुझे क्या सिखाया, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बड़ी ही मैं कहूँगा कि बड़ी ही बहुत मायूसी की बात है कि एक रचनाकार हमें ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बना तो चुका हूँ मेरे बेटे, मैं तुम्हें रच तो चुका हूँ मेरी बेटी, पर मैं तुम्हें देख करके पछता रहा हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, परमेश्वर हमसे नाराज हैं, परमेश्वर हमारे जीवन व्यापन करने के तरीके से नाखुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे इस छोटे से संदेश के द्वारा बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिएगा। रचनाकार जब पछताने लग जाए तो इससे बेकार बात कुछ हो नहीं सकती। इसका मतलब है जिस मकसद के लिए उसने हमें रचा, हम वो मकसद पूरा नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें रचा ताकि हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकें, एक अच्छा संबंध। वो जो कहे हम उसे माने, वो जो उसकी आज्ञाएं हैं हम उसे पूरा करें, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, यानी कि तुम मेरे ठहरोगे। इसका मतलब है हमने उसकी आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण जब वो आसमान से हमें देखता तो वचन बताता है वो हमें देख के पछताता। हालेलुया। मैं एक आम बात के अनुसार आपसे एक बात शेयर करूंगा जो आज पूरी दुनिया के अंदर में हम लोगों को सड़कों पे घूमते हुए, ऑफिस में जाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, 2 व्हीलर ड्राइव करते हुए क्या देखते हैं? मास्क को पहने हुए देखते हैं। हालेलुया। और मास्क को पहने हुए इंसान सोचता है कि मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं वो मास्क इस बात की निशानी है कि हमारे काम ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर से अपने मुंह को छिपाते हुए घूम रहे हैं। हालेलुया। हम अपने मुंह को उस परमेश्वर के सामने छिपाते हुए घूम रहे हैं कि वो हम इस लायक काम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को, हम सबको एक बारी के लिए अपने अपने घरों में बंद कर देना पड़ा। और सिर्फ बंद इसलिए नहीं किया कि बस बंद हो जाओ, बंद इसलिए किया ताकि जो रिश्ता हमने परमेश्वर के साथ बनाने से इनकार कर दिया, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ हम फिर एक बार बनाएं, फिर एक बार हम
क्वारंटाइन इसलिए किए जाते हैं, इसलिए हम अलग से बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो परमेश्वर हमसे एक अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए मांगता है। मेरे प्रियो, मत्ती की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 पद हमें रिश्ते को मजबूत करने के लिए बताता है। देखिए, मत्ती की पत्री के 6 अध्याय के 6 पद के अंदर में कैसे हम उस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मधुर बना सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू मेरे पास आना चाहे, जब तू मेरे करीब आके रिश्ते को मजबूत करना चाहे, तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और द्वार बंद करके, मेरे प्रियो, द्वार बंद करके गुप्त में आ जा, और जो तेरा पिता गुप्त में है तब तू उससे प्रार्थना कर। यानी कि वो रिश्ता दिखावे का नहीं, गुप्त का रिश्ता गुप्त में आके एक बार मजबूत कर ले, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा और मैं तेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक बेहतरीन रिश्ते को मांगते हैं। मेरे प्रियो, खुदावन चाहते हैं कि हम एक अच्छा संबंध उनके साथ बनाएं। बेवजह हम इस धरती पर नहीं भेजेंगे मेरे प्रियो। खुदावन चाहते हैं कि हम उनके साथ एक मजबूत रिश्ते में चलें। एक मजबूत रिश्ते में होकर के चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। देखिए, मैं आपको वचन के द्वारा बताता हूँ। मत्ती की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसका 23वां पद। देखिए वो क्या कहता है, पद हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। मत्ती की पत्री 14वां अध्याय और 23वां पद। वह लोगों को विदा करके, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह लोगों को विदा करके, भीड़ को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया, अलग चला गया। लोग उसके पीछे थे, वाहवाही मिल रही थी। मेरे प्रियो, आज हम जिस संसार में हैं, बहुत सी वाहवाही में घूमते हैं, बहुत सी भीड़ के बीच में रहते हैं और बहुत से नाम हो जाते हैं। हम बहुत सा नाम कमा लेते हैं, बहुत सा धन कमा लेते हैं और हम सोचते हैं अब हमें क्या ज़रूरत है परमेश्वर के साथ अलग से संबंध बनाने की। अरे सुबह पढ़ तो लेते हैं वचन को, अरे शाम को दुआ कर तो लेते हैं, अरे बस हो गया ना प्रार्थना, अरे इतवार को चले तो जाते हैं खुदावन के भवन में और संगति में 2 गीत गा तो लेते हैं, अरे गवाही तो दे ही देते हैं महीने में 2 बार, अरे वचन को कभी कभी उठा के ढंग से पढ़ी तो लेते हैं, हो गया ना ये रिश्ता। नहीं, बहुत बड़ा नाम कमा जाने के बाद, भीड़ की भीड़ पीछे चलने के बाद भी यीशु मसीह ने अपने आप को उनसे अलग किया। अलग करना सीखे मेरे प्रियो। अलग नहीं हो रहे थे, इसीलिए खुदावन ने अलग कर दिया। ये लॉकडाउन का समय बेवजह नहीं आया मेरे प्रियो। ये कई हजारों वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया को अपने स्वतंत्रता का जीवन जीने से रोक दिया जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें किवाड़ बंद करके रिश्ते को मजबूत करने के लिए बोलता है। वो चाहते हैं कि भीड़ से अलग हो जाएं, वो चाहते हैं अपनी रूटीन लाइफ से अलग हो जाएं, वो चाहते हैं कि जिस धन को कमाने के लिए हम खो गए हैं और हम भूल बैठे हैं उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को, उस खुदावंद को जिसने हमें इस धरती पर रचा और एक ऐसा मकसद हमें दिया, हम उस मकसद को भूल बैठे और इस संसार के लोभ वाले हिस्से में चले गए। और वचन कहता है लोभ रहित जीवन जियो। हाँ, और परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए हर दिन प्रयास करें। हालेलुया। देखिए, सिर्फ एक बार नहीं, मैं आपको एक और बार बताता हूँ। मरकुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 35वां पद भी हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने रिश्ते को अपने पिता के साथ मजबूत करने के लिए फिर कैसा किया। हालेलुया। बताएं। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना
और वहाँ प्रार्थना करने लगा। भोर को उठकर मेरे प्रियो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अपने जीवन के ऐशो आराम के समय में, जब सारी सुख सुविधाएं आपके पास है, आपकी ज़रूरतें सब पूरी हो चुकी हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है, बहुत बढ़िया गाड़ी आपके पास, बहुत बड़ा घर आपके पास, लोग आपके पीछे चल रहे हैं, लोगों से आपको सम्मान मिल रहा है, बहुत से लोग आपको प्रेम कर रहे हैं, परिवार भरपूरी से चल रहा है, और आपने मध्य रात्रि में उठे और खुदावन के सामने घुटने टेक के कहा कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अच्छे से संभाला है। भूल गए हम, वचन कहता है कि तू मुझसे पहले जैसा प्रेम करता ही नहीं, तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। हालेलुया, छोड़ दिया है। इसीलिए खुदावन ने फिर एक बार हमें याद दिलाने के लिए इस महामारी का एक संकेत देकर के हमें यह बताया है कि तुम रिश्ता भूल रहे हो, तुम रिश्ता मजबूत करना भूल गए हो। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा, मत्ती की पत्री 6 अध्याय 6 पद कहता है किवाड़ बंद कर लो। फिर उसके बाद मत्ती की पत्री 14 अध्याय 23वां पद कहता है भीड़ से अलग हो जाओ। फिर इसके बाद मरकुस की पत्री 1 अध्याय और 35वां पद कहता है कि भोर में उठो और जंगल के स्थान में वो चला गया, यानी कि एकांत में चले जाओ। हाँ, जो रिश्ता एकांत में बनेगा ना मेरे प्रियो, वो बेहतरीन रिश्ता होगा। हालेलुया, वो एकांत में जब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और मैं, परमेश्वर और आप देखिएगा खुदावन आपसे बात करेंगे। देखिए, मैं एक और वचन बता के फिर मैं ख़त्म करूंगा। लूका की पत्री उसका 4 अध्याय 42वां पद देखिए हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और वो भीड़ उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए, कि भीड़ के बीच में से वो ना निकले। लेकिन वो निकल गया, वो सुनसान रास्ते में चला गया, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ की परवाह नहीं की। वो समय उसने अपने नाम की या अपने पीछे जो लोग यीशु यीशु कहते हुए दौड़ रहे थे, उस नाम के पीछे वो नहीं भागा। मेरे प्रियो, आज हम कई बार ऐसा करते हैं कि अपने ओहदे के पीछे भागते हैं, अपने नाम के पीछे बहुत भागते हैं, और हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने को महत्व नहीं देते। लेकिन ये समय परमेश्वर सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते को महत्व देना ज़रूरी है। इस छोटे से संदेश के द्वारा मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को एक कमरे में अलग बंद कर लें। आपको इस समय में बीते महीनों के अंदर में ऐसा बहुत बार मौका मिला होगा कि आप चाहते तो आप हर दिन किवाड़ बंद करके अलग से कमरे में परमेश्वर के साथ समय को बिता के एक रिश्ते को और मजबूत कर सकते थे, पर शायद आपने ऐसा समय नहीं बिताया। पर अब भी फिर एक बार इस वचन के द्वारा और इन बातों के द्वारा मैं आपको फिर एक बार उत्साहित करना चाहूँगा कि मेरे प्रियो, अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया तो आज ही से परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू मेरी वचनों को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करना। अगर आज आपके हृदय के अंदर इस वचन के द्वारा ऐसा कुछ आता है कि हाँ, मैंने अब तक तो अपने आप को अलग से परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए तैयार नहीं किया, कभी मेरे शरीर में कमज़ोरी, कभी मुझे सांसारिक काम रोक देते, कभी मुझे मेरा मन नहीं होता, कभी मुझे परिस्थितियाँ अलग से बैठने नहीं देती, पर मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा कि अपने आप को भीड़ से अलग कर लें, अपने आप को थोड़े समय के लिए अपने सांसारिक बातों से अलग कर लें और एक बार परमेश्वर के सम्मुख बैठें और अलग से समय बिताएं। हाँ, अलग से समय बिताएं। आप देखिएगा खुदावन आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको आपके ऊपर एक अद्भुत प्रकाशनों को प्रकट करेंगे, रिवील करेंगे आपके ऊपर बहुत सी बातों को और आपका मार्गदर्शन करेंगे। और मेरे प्रियो, जो रिश्ते मजबूत की बातें मैंने शुरुआत में आपसे कही, वो जब रिश्ता उस खुदावन से मजबूत होगा तो आपको कोई भी परिस्थिति गिरा नहीं पाएगी, कोई भी परिस्थिति आपको डुबा नहीं पाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं समझता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको आज परमेश्वर का आत्मा ऐसा कुछ आपके मन में डालेगा कि आप खुदावन के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए
अपने जीवन के अंदर एक भारी परिवर्तन को लेके आएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए इससे पहले कि हम इस संदेश को ख़त्म करें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और इन वचनों के अनुसार परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन शुक्र करते हैं प्रभु जी इन सुंदर बातों के लिए प्रभु, जो आपने परमेश्वर इस समय हमें सिखाई प्रभु, कि आप हमें रिश्ते को मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को इस परिस्थिति से गुजार रहे हैं, ताकि हम इन परिस्थितियों में आपके साथ रिश्ते को मजबूत करना सीख पाए परमेश्वर। और खुदावन होने दीजिएगा कि जो बातें आज इस वचन में हमने प्रभु जी सीखी हैं और बांटी हैं प्रभु जी, परमेश्वर इसके लिए सामर्थ्य दीजिएगा कि मत्ती की पत्री 6 अध्याय के 6 पद के अनुसार एक कमरे में बंद होकर किवाड़ बंद कर लिया जाए और अपने आप को परमेश्वर पिता आपके सम्मुख घुटनों पे आके ये कह दिया जाए कि खुदावन जो भी गलतियां हमसे हुई, जो भी पाप अपराध या गुप्त पाप हमसे हुए, उनके लिए क्षमा दे दीजिए प्रभु। और फिर परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है कि यदि तू मन फिरा ले, यदि तू मेरे साथ फिर एक बार रिश्ता मजबूत कर ले, तो मैं तेरे जीवन को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और परमेश्वर हमारा विश्वास है कि ये कोरोना वायरस की महामारी इस देश दुनिया को छोड़ के चली जाएगी, और यदि पूरी दुनिया मन फिराव में आ जाएगी, घुटनों पे आ जाएगी, तो खुदावन ये महामारी इस संसार को छोड़ के चली जाएगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसा होने पा रहा है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप दयालु प्रभु हैं, आप तरस और दया से भरे हुए प्रभु हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज के वचन के अनुसार आप हमारे जीवन को परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। मिलके बोलेंगे आमेन, हालेलुया। इससे पहले कि इसे हम अंतिम चरण पे ले जाएं, एक बेबी सारा आपके बीच में कुछ बांटने जा रही है। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है सारा अरोरा, मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मैं आज आपको सारा की शायरी की डायरी से कुछ शायरी सुनाने चलती हूँ। तो आइए शायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आप सबको मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे वाह वाह चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे वाह वाह वाह। आइए हम पहली शायरी की ओर जाते हैं। वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए, वाह वाह चाहूंगी आपसे, वाह 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 वाह। वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए, बुरा हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो प्रभु यीशु का शुक्र कीजिए। अब बात है, वाह वाह वाह। बुरा हो तो सब्र कीजिए, अच्छा हो तो यीशु का शुक्र कीजिए, वाह 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 वाह। आइए हम दूसरी शायरी की ओर चलते हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, वाह वाह चाहूंगी आपसे, वाह 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 वाह। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है, वाह वाह चाहूंगी आपसे, वाह 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 वाह। आइए मैं एक बहुत स्पेशल शायरी इस कोरोना वायरस को इस धरती से मिटाने के लिए बोलना चाहती हूँ। ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम है कोरोना, वाह वाह चाहूंगी आपसे, वाह 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 वाह। ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम है कोरोना, प्रभु यीशु मसीह कहता है इससे डरो ना क्योंकि हम पर है उसकी करुणा। अरे वाह 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 वाह, क्योंकि हम पर है उसकी करुणा। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु की करुणा हम पर है। और इस शायरी के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आशीषित हुए होंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस वचन के द्वारा भी आपने आशीष पाया होगा। मैं इस बात के लिए शुक्रिया करता हूँ एक बार फिर उस खुदावन का जो महान परमेश्वर है, हम उसका धन्यवाद देते हुए आप सब के लिए यही आशीष मांगते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहें, आशीषित रहें, खुदावन का शुक्र करते हैं। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।